हेलो यार। तो इस वीडियो में देखेंगे यार इस क्वेश्चन को। तो मैंने अपनी लास्ट वीडियो में यार देखा किस तरीके से मैं nth फिबोनाची नंबर्स को फाइंड आउट कर रहा था। ठीक है, तो आज एक नया क्वेश्चन लेके आया हूँ यार। वो है गिवन एन इंटीजर फाइंड द सम ऑफ इट्स डिजिट यूजिंग रिकर्जन। मेरे को यार एक नंबर दे रखा है n, मुझे क्या करना है, इसकी डिजिट्स का सम फाइंड आउट करके देना है। मतलब नहीं समझ में आया, कोई बात नहीं, बताता हूँ। लेट्स से यार ये नंबर जो है मेरे पास वो है 1 2 3 4 5। ठीक है, तो इसकी जो डिजिट्स हैं लाइक ये 1 है, प्लस ये 2 है, प्लस ये 3 है, प्लस ये 4 है, प्लस ये 5 है। ठीक है, तो इनका अगर मैं जो सम करूँगा ना, कितना आएगा वो आएगा 15, राइट। यस, तो ये मेरा आंसर हो गया। अब ये मेरे को यार ला के देना है बाय यूजिंग रिकर्जन। ठीक है, यस। तो किस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ठीक है, पहले तो क्वेश्चन को अभी समझते हैं। आपकी इतनी बात तो समझ में आ गई होगी मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। मुझे ये जो नंबर दे रखा है उसमें जितनी भी डिजिट है यार मेरी 0 से लेकर 9 के बीच में, ठीक है ना, उन सब का मेरे को क्या करना है, सम फाइंड आउट करके देना है। ठीक है, लाइक अगर मेरे पास नंबर होता 5 2 1, ठीक है, तो इसका सम क्या आता 5 + 2 + 1। ठीक है, जो हो जाता मेरे पास 8। ठीक है, तो मेरा आंसर आ जाता 8। आई होप समझ में आ गई होगी बात। ठीक है, तो बात करते हैं यार रिकर्जन से किस तरीके से सॉल्व होगी। ठीक है, ठीक है, तो नंबर है लेट से मेरे पास 1 2 3 4 5। तो अगर मेरे को इस क्वेश्चन को रिकर्जन से सॉल्व करना है यार, तो क्या करूँगा यार मैं, वही 3 स्टेप्स को यार हमेशा ध्यान रखना। जैसा मैं अब तक बोलता आया हूँ यार, अपनी लास्ट वीडियोज़ में भी मैंने बोला कि 3 स्टेप रिकर्जन की प्रॉब्लम सॉल्व करते समय यार आपको हर टाइम ध्यान रखनी है। कौन से वो स्टेप हैं? फर्स्ट, दैट इज़ रिकर्सिव वर्क, जिसको मैं क्या बोलता हूँ, मैं सब प्रॉब्लम। क्या बोलता हूँ? सब प्रॉब्लम। यानी कि जो मेरी एक बड़ी प्रॉब्लम है, बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि मुझे 1 2 3 4 5 का 5 डिजिट्स का सम ला के दे दो। ठीक है, और मेरी सब प्रॉब्लम यानी कि इसका छोटा पार्ट। ठीक है, यस, इतनी बात आ गई समझ में। ठीक है, दूसरा स्टेप क्या होता है, वही यार मेरा क्या, सेल्फ वर्क, कि सारा काम यार रिकर्जन ला के नहीं दे सकता, मुझे भी उसमें कुछ एफर्ट डालने पड़ेंगे अपने, मुझे भी कुछ वर्क करना पड़ेगा। ठीक है, तो उसको बोलता हूँ मैं सेल्फ वर्क, क्योंकि सारा यार काम मेरा कोई भी नहीं करके देगा, मेरे को उसमें कुछ ना कुछ तो थोड़ा बहुत खुद भी करना पड़ेगा, तब जाके मेरा आंसर आएगा। ठीक है, यस। और उसके बाद आती है कंडीशन थर्ड स्टेप की, दैट इज़ बेस कंडीशन। ठीक है, यस। अब बेस कंडीशन क्या है यार, जैसा कि मैंने बोला था रिकर्जन में, अगर आपने लास्ट वीडियोस को देखा है तो अगर मैं यार बेस कंडीशन का यूज नहीं करता तो मेरा लूप क्या होता है, जो रिकर्सिव कॉल्स होती हैं वो एक इनफाइनाइट वे में चलती हैं। क्या चलती हैं? इनफाइनाइट वे में चलती रहती हैं, और फिर वो एक एरर दे देता है जो होती है स्टैक ओवरफ्लो। अब इसके बारे में हमने यार चर्चा लास्ट वीडियो में करी थी, वैसे लास्ट वीडियो में। तो स्टैक ओवरफ्लो क्या है ये भी बता देता हूँ, कि अगर मेरी कॉल्स जो हैं, ठीक है, बार बार लग रही हैं, तो वो कहीं ना कहीं कॉल स्टैक में जाके स्टोर हो रही होंगी। ठीक है, अगर कॉल स्टैक में जाके स्टोर हो रही होगी तो कहीं ना कहीं उसका कुछ स्टोरेज कैपेसिटी होगी कि इतना ही स्टोरेज वो स्टोर करा पाएगा। ठीक है, अगर वो उस स्टोरेज को क्रॉस कर जाती हैं, ठीक है, उस मेमोरी को उस मेमोरी को क्रॉस कर जाती हैं, तो वहाँ पे स्टैक ओवरफ्लो आ जाता है कि भाई तुम्हारा स्टैक अब फुल हो चुका, अब उसमें बिल्कुल जगह नहीं है, अब तुम उसमें कुछ नहीं डाल सकते। ठीक है, तो अगर कभी भी यार ऐसी स्टैक ओवरफ्लो से रिलेटेड अगर कभी भी एरर आ रही है तो आपको हमेशा यार बेस कंडीशन को चेक करना है वहाँ पे। ठीक है, ठीक है, अब बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, तो क्वेश्चन है मेरा n = 1 2 3 4 5। ठीक है, तो यार अगर मेरे को इसकी डिजिट्स का सम फाइंड आउट करना है, ठीक है, तो कहीं ना कहीं से मुझे पहले तो डिजिट पता चलने कि डिजिट को कैसे फाइंड आउट कर सकता हूँ। ठीक है, कि एक एक डिजिट कैसे निकालूंगा, ये तो एक कंप्लीट नंबर है यार 1 2 3 4 5। तो अगर यार कभी भी मेरे को यार डिजिट्स को फाइंड आउट करना होता है इन माय नंबर, ठीक है, डिजिट्स को फाइंड आउट करना होता है, तो मैं यार मॉड्यूलो 10 का यूज़ करता हूँ। यानी कि उसका ना मैं मॉड्यूलो कर देता हूँ 10 के साथ में, उस नंबर का मॉड्यूलो कर देता हूँ 10 के साथ में। तो क्या होगा ना, इससे मेरे को जो लास्ट नंबर होगा ना, लास्ट डिजिट होगी ना मेरे नंबर की, लास्ट डिजिट,
ऑफ माई नंबर, ठीक है, वो मेरे को मिल जाएगी, ठीक है, मेरे को मिल जाएगी, ठीक है, ठीक है। यानी कि अगर मैं इस नंबर का मॉड्यूलो करूँगा 1 2 3 4 5 किसके साथ में, 10 के साथ में, तो मेरे को क्या मिलेगा, मेरे को मिलेगा 5, ठीक है, ठीक है। यानी कि रिमाइंडर, यार मॉड्यूलो क्या देता है, रिमाइंडर देता है, तो इसका रिमाइंडर अगर मैं 10 से इसको डिवाइड करूँगा तो रिमाइंडर क्या आएगा, ऑफकोर्स 5 आएगा ना, यस। तो इसने यार ये 5 तो दे दिया, ठीक है, मेरी डिजिट क्या थी 1 2 3 4 5 थी, अब मेरे को ये 5 तो मिल गया, लेकिन ये 4 ये 3 ये 2 ये 1 ये भी तो चाहिए मेरे को, हाँ यार ये भी तो चाहिए। तो अब ये यार कोई अगर मुझे ला के दे दे तो बेटर रहेगा, वरना मुझे खुद ही सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। तो मैं बोलूँगा यार ये मुझे कोई ला के दे दे। अब कौन ला के देगा यहाँ पे, अपना रिकर्जन ला के देगा, ठीक है, क्योंकि लाने का काम तो एक ही जना करता है, वो है मेरा रिकर्जन, ठीक है ना, ठीक है। तो इसकी डिजिट की सम को कौन ला के देगा, मेरा रिकर्जन ला के देगा। तो कहीं ना कहीं मैंने यार अपना सब प्रॉब्लम को फाइंड आउट कर लिया कि जो मेरी n-1 डिजिट्स है ना, टोटल डिजिट कितनी है, n डिजिट्स हैं, ठीक है, 1 2 3 4 5 डिजिट्स हैं। अब 5 में से यार 4 डिजिट्स का सम मेरे को रिकर्जन ला के देगा, एक डिजिट का सम मैं खुद ऐड करूँगा। तो जो एक डिजिट का सम मैं खुद जो ऐड कर रहा हूँ उसको मैं क्या बोलूँगा, सेल्फ वर्क, जो कि मैं खुद कर रहा हूँ। और 4 डिजिट का सम जो मुझे रिकर्जन ला के देगा उसको मैं बोलूँगा रिकर्सिव वर्क, रिकर्सिव वर्क। यानी कि मेरी सब प्रॉब्लम जैसा कि अभी भी बोला था मैंने, सब प्रॉब्लम क्या होती है, एक छोटा सा पार्ट मेरी एक बड़ी प्रॉब्लम का, ठीक है। अब मेरी बड़ी प्रॉब्लम क्या थी कि मुझे 1 से लेकर 1 2 3 4 5 ये मेरा नंबर था, तो मुझे इन सारी डिजिट्स का क्या निकालना था, सम निकालना था। अब मैंने क्या किया ना, मैंने इसको एक सब प्रॉब्लम में तोड़ दिया कि भाई मैं तो 5 का सम मैं तो 5 का सम दूंगा, केवल ऐड करूँगा अपने आंसर में, तो मुझे बस 1 2 3 4 यानी कि ये जो सब प्रॉब्लम है इसका सम ला के दे दे कहीं ना कहीं से। तो मैंने सब प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई कर लिया और मैंने अपने 5 को भी आइडेंटिफाई कर लिया, मतलब अपने सेल्फ वर्क को भी फाइंड कर लिया, ठीक है। तो अभी ला के कैसे देगा ये भी देखेंगे यार। अभी बेस कंडीशन तो रहेगी, मेरा सेल्फ वर्क हो गया, मेरा रिकर्सिव वर्क हो गया, हाँ हो गया यार, कि मुझे क्या करना था, मेरे को केवल यहाँ से यहाँ तक का सम अपने रिकर्जन से प्रिंट कराना है, ठीक है, रिकर्जन ला के देगा, तो मेरा रिकर्सिव वर्क हो गया। मेरा सेल्फ वर्क भी हो गया कि हाँ यार मेरा जो लास्ट नंबर है ना उसको मैं खुद से ऐड कर दूंगा और बाकी सब रिकर्जन और जो रिकर्जन से आंसर आएगा उसमें ऐड कर दूंगा, ठीक है। मतलब 5 को मैं खुद से ऐड करूँगा, बाकी सब रिकर्जन करके देगा मुझे कोई भी मतलब नहीं है कैसे करके देगा, ठीक है, मुझे कंप्लीट फेथ है अपने रिकर्जन पर, हाँ ला के दे देगा मेरे को, ठीक है, ठीक है। तो ये हो गया, अब रह गई मेरी बेस कंडीशन, ठीक है। तो बेस कंडीशन क्या रहेगी यार, तो बेस कंडीशन के लिए यार एक बात सोचो, अगर मैं आपको एक नंबर देता जो होता 5, तो इसकी डिजिट का सम कितना हो जाता, इसकी डिजिट का सम आप बोलते कि 5 ही हो जाता, इसमें तो एक ही डिजिट है यार, तो 5 ही आएगा आंसर। मैं बोला बिल्कुल सही बात है यार, 5 ही आएगा। अगर मैं आपको देता यार लेट से 8 देता, तो इसकी डिजिट का सम कितना आता, अभी भी यार 8 ही आता ना, क्योंकि यहाँ पे एक ही नंबर है मेरे पास, एक ही डिजिट है मेरे नंबर में, ठीक है। तो कितना आंसर आता, 8 ही आता, ठीक है। अगर मैं आपको n का वैल्यू 0 देता तो कितना आता, तो 0 ही आता यार, ठीक है, एक ही डिजिट है अभी भी। अगर मैं n का वैल्यू 9 देता तब भी 9 ही आता यार, एक ही डिजिट है, ठीक है। अगर मैं आपको 10 देता तो कितना आता, तो यार आता यहाँ पे 1 आता। कुछ समझ में आ रहा है यहाँ से, हाँ। अगर मेरा सम यार, अगर मेरा जो नंबर है बेसिकली जो नंबर है, अगर वो 0 से 9 के बीच में है ना, 0 से 9 के बीच में, तो वो नंबर ही मेरा आंसर है, वो नंबर ही मेरा आंसर है यार, मुझे कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। अगर मेरे से पूछा है भाई मुझे n = 8 दे रखा है और इसका तो मुझे इसकी डिजिट्स का सम ला के दे दे, तो यहाँ पे केवल एक ही नंबर है मेरे पास, अगर एक ही नंबर है तो यही तो मेरा आंसर है यार, ठीक है ना, राइट। तो मेरी बेस कंडीशन क्या रहेगी कि अगर मेरा जो n है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, या फिर मेरा एंड n जो है
इज़ लेस देन इक्वल टू 9 है, यानी कि 0 से 9 के बीच में है नंबर, तो मैं क्या करूँ, वही नंबर मेरा आंसर है, रिटर्न कर दूँ उस n को। ठीक है, मुझे कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है ना, क्योंकि वही मेरा आंसर है यार। मैं आंसर को क्यों फाइंड आउट करूँ उस केस में, मैं क्यों रिकर्जन पे कॉल लगाऊँ, ठीक है ना। ठीक है, इतनी बात आई होप समझ में आ गई होगी। तो एक बार ना यार कोड लिख के देख लेते हैं, ठीक है। तो कोड लिख के देखते हैं, ठीक है। लेट्स से यार मैंने फंक्शन बनाया एक सम ऑफ डिजिट के नाम से, सम ऑफ डिजिट, सम ऑफ डिजिट, ठीक है। यस, ये मेरा फंक्शन है डिजिट, ठीक है। यस, यहाँ पे क्या चीज़ आ रही होगी बेसिकली, यहाँ पे दो चीज़, एक ही चीज़ आ रही होगी, वो है एन, मेरा इंट एन, ठीक है। इंट दोबारा से बना लेते हैं, एक काम करते हैं, सम ऑफ डिजिट, सम ऑफ डिजिट, ठीक है। यस, तो सम ऑफ डिजिट बनाया, यहाँ पे एक चीज़ आ रही होगी, वो होगी इंट एन, एक मेरा नंबर, ठीक है ना। ठीक है, ये इंटीजर रिटर्न कर रहा होगा, ठीक है ना। ठीक है, तो पहला काम मुझे क्या करना है, अपनी बेस कंडीशन मुझे सबसे पहले लगानी होती है, ठीक है। तो मैंने अपनी बेस कंडीशन आइडेंटिफाई कर लिया, क्या है वो, कि अगर मेरा जो नंबर है, कि इफ़ मेरा अगर जो नंबर है ना, अगर मेरा इफ़ जो नंबर है ना, जो नंबर है एन, यानी कि एन क्या है, नंबर है मेरा, अगर वो यार ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है एंड एन इज़ लेस देन इक्वल टू 9 है, यानी कि 0 से 9 के बीच में है, तो मुझे कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है यार, वही मेरा फाइनल आंसर है, मुझे रिटर्न करना है बस वहाँ से। अब रिटर्न क्या करना है, जो मेरा नंबर है वही तो आंसर है ना, तो रिटर्न कर दो एन को, ठीक है ना। तो बेस कंडीशन हो गई मेरी, ठीक है। ठीक है, अब आते हैं यार रिकर्सिव वर्क और अपने सेल्फ वर्क पर, वो क्या रहेगा वो देखते हैं। तो यार मैंने अभी देखा था कि मेरी सब प्रॉब्लम यहाँ पे क्या थी, कि मैं लास्ट वाली डिजिट को यार खुद से ऐड कर दूंगा, और यार जो बची हुई डिजिट्स है उनको, जो उनका जो सम है वो मुझे रिकर्जन ला के दे देगा, ठीक है। अब बची हुई डिजिट्स यहाँ पे क्या है, गौर से देखना, मेरे जो नंबर था एन, वो क्या था 1 2 3 4 5, ठीक है। ठीक है, अगर मैंने इस नंबर को निकाल लिया, अब ये नंबर कैसे आया, अभी बोला मैंने, इस नंबर का अगर मैं मॉड्यूलो कर दूंगा 10 से, ठीक है ना, तो मेरे को ये नंबर मिल जाएगा, डेफिनेटली मेरे को ये नंबर मिल गया लेट से, ठीक है। तो अब मुझे सम किसका निकालना है, रिकर्जन, मतलब रिकर्जन से किसका सम निकलवाना है, तो ऑफकोर्स इन नंबर्स का सम निकलवाना है। ये नंबर क्या है, ये है 1 2 3 4, जिसमें 4 डिजिट है मेरी, एक 1 है, एक 2 है, एक 3 है, एक 4 है, ठीक है। तो ये नंबर कैसे आएगा यार, हाँ सोचना तो पड़ेगा कुछ ना कुछ। तो अगर गौर से देखूँ मैं, तो अगर मैं इस नंबर को 10 से डिवाइड कर दूँ यार, जो मेरा 1 2 3 4 5 है, अगर मैं इस नंबर को 10 से डिवाइड कर दूँ, तो कहीं ना कहीं 1 2 3 4 ही आएगा, सही है ना। डिवाइड करके देखो यार, अगर डिवाइड करूँगा तो यही आएगा ना, हाँ। तो मैं अब क्या करूँ ना, जो मेरा n/10 है ना, उसके लिए रिकर्जन कॉल करूँ। बात आई समझ में, मैंने क्या किया, मैंने लास्ट डिजिट, जो लास्ट डिजिट थी मैंने खुद से निकाली, कैसे निकाली, n मॉड्यूलो 10 करके, ठीक है, यानी कि रिमाइंडर से आ गई वो डिजिट, ठीक है। अब लास्ट वाली डिजिट मेरे पास आ गई, अब मेरे को सम किसका निकलवाना है रिकर्जन से, इस डिजिट का निकलवाना है, इस नंबर का निकलवाना है, जो है 1 2 3 4, राइट। अब ये नंबर कैसे आएगा, अगर मैं अपने नंबर को 10 से डिवाइड कर दूंगा ना, तो ये 1 2 3 4 आ जाएगा, 5 गायब हो जाएगा। आती है बात समझ में, हाँ। तो बस इतना ही था यार। अब हमने अपना, ये यहाँ से कोड है यार, ठीक है, दिख रहा होगा आई होप। तो मैंने अपनी बेस कंडीशन लिख दी, ये हो गई मेरी बेस कंडीशन, बेस। और अब आते हैं अपने रिकर्सिव वर्क और सेल्फ वर्क पर। तो मेरा जो आंसर होगा ANS इक्वल टू, वो क्या होगा, मेरा जो लास्ट डिजिट है वो, तो लास्ट डिजिट कैसे आएगी, n मॉड्यूलो 10 करके, राइट, प्लस, अब क्या करूँगा, रिकर्जन कॉल करूँगा, ठीक है, रिकर्सिव कॉल करूँगा, उसमें क्या बोलूँगा मैं रिकर्जन से, कि तू मुझे अब जो बची हुई डिजिट्स हैं उनका सम ला के दे दे, ठीक है। तो बची हुई डिजिट कितनी है, 4 हैं, वो कौन सी हैं, n/10, ठीक है। तो ये मेरा आंसर दे देगा, ठीक है, यानी कि ये मेरे को सम करके दे देगा डिजिट का। अब सम करके दे दिया उसने, तो मेरे को बस एक काम करना है कि भाई मेरे को रिटर्न करना है, अब रिटर्न तो करना ही पड़ेगा ना, ठीक है ना। यस, तो ये मेरे को यार फाइनल आंसर ला के दे देगा। आई होप समझ में आया होगा, ठीक है ना। यस,
तो ये मेरा फाइनल आंसर आ जाएगा। आई होप समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो आप चलते हैं यार रिकर्सिव ट्री पर कि किस तरीके से ये चीज़ें वर्क कर रही हैं इंटरनली और मेरे को आंसर ला के दे रही हैं। ठीक है, उसके बाद कॉल स्टैक पर भी जाएंगे, वो देखेंगे कि कॉल स्टैक में कैसे चीज़ें वर्क कर रही हैं। ठीक है, पहले उससे पहले जाते हैं रिकर्सिव ट्री पर। ठीक है यार, तो मेरा एन क्या है? अभी मेरा एक फंक्शन है। अब मैं सम ऑफ डिजिट बार बार नहीं लिखूंगा यार, मैं शॉर्ट में लिख देता हूँ। मेरा एक फंक्शन है एफ। ठीक है, ठीक है। अब मेरे पास उसमें एक इंट एन है, एक नंबर है डेफिनेटली। वो नंबर क्या है? एन है। अब वो नंबर यहाँ पे लिख लेता हूँ मैं, वो है मेरा 1 2 3 4 5। ठीक है ना? ठीक है, तो सबसे पहले मैंने कॉल लगाई अपने मेन फंक्शन के लिए, ये एन के लिए। ठीक है, ठीक है। एन यहाँ पे आया, इसने देखा ये मेरी लाइन 1 है, ये लाइन 2 है, ये लाइन 3 है। ठीक है, आई होप बात समझ में आ गई। ठीक है, अब मैंने देखा यार, क्या देखा कि मैं क्या कर रहा हूँ, पहले कंडीशन को चेक करूँगा। क्या जो मेरा नंबर है क्या वो 0 से 9 के बीच में लाई कर रहा है? नहीं यार, ये तो बहुत बड़ा नंबर है एक। ठीक है ना? हाँ, तो इसके बीच में लाई नहीं कर रहा है। मैं नीचे आया, मैंने क्या किया, मैंने इंट ए एन एस इक्वल टू एन मॉड्यूलो 10 किया, प्लस एन मॉड्यूलो 10 यानी कि लास्ट डिजिट को निकाला, प्लस इस नंबर के लिए कॉल लगा दी। ठीक है, तो मैंने क्या किया, मैं नीचे आया, मैंने क्या किया, लास्ट नंबर को निकाला, इस नंबर को निकाला जो है 5 मेरा, प्लस एफ ऑफ 1 2 3 4 के लिए कॉल लगा दी। ठीक है, ठीक है। अब जब मैंने 1 2 3 4 के लिए कॉल लगाई तो ये यहाँ पे आया फंक्शन। ठीक है, अब मेरी जो एन की वैल्यू है वो कितनी हो गई? 1 2 3 4। आई होप समझ में आ रही होगी बात। ठीक है, अब मैंने फिर से चेक किया, क्या जो मेरा एन है, एन कौन है? ये मेरा एन है, क्या एन इसके बीच में लाई कर रहा है? इसने बोला नहीं लाई कर रहा है यार, ये तो बहुत बड़ा नंबर है अभी भी। मैं बोला ठीक है, मैं नीचे आया, मैंने क्या किया, इंट ए एन एस इक्वल टू एन मॉड्यूलो 10, यानी कि मैंने लास्ट डिजिट को निकाला, यानी कि 4 को निकाला। ठीक है, 4 को निकाल लिया, प्लस उसमें क्या किया मैंने, एफ ऑफ एन वाई 10 के लिए अगेन कॉल लगाई यार मैंने। एफ ऑफ एन वाई 10 यानी कि अगर मैं 1 2 3 4 को यार, और अगर मैं इसको 10 से डिवाइड करूँगा, ठीक है, 10 से डिवाइड करूँगा तो क्या आएगा, 1 2 3 आएगा, यानी कि इसके लिए कॉल लगाई। ठीक है, एफ ऑफ 1 2 3 के लिए कॉल लगाई। ठीक है ना? ठीक है, अब जब एफ ऑफ 1 2 3 के लिए कॉल लगाई तो ये ऊपर गया। अब एन का वैल्यू कितना हो गया? 1 2 3 हो गया। ठीक है, तो 1 2 3 जब हो गया तो मैंने यहाँ पे चेक किया, क्या एन का वैल्यू 0 और 9 के बीच में लाई करता है? इसने बोला नहीं यार, अभी तो वो 123 नंबर है यार, वो बहुत बड़ा नंबर है। ठीक है, तो मैंने क्या किया, मैं नीचे आया, मैंने देखा क्या ए एन एस इक्वल, मैंने क्या किया, इंट ए एन एस इक्वल टू लास्ट डिजिट को निकाला, लास्ट डिजिट क्या है 3, तो 3 प्लस मैंने क्या किया, एफ ऑफ एन वाई 10 अगेन कॉल लगाई मैंने, एफ ऑफ एन वाई 10 यानी कि एन का वैल्यू कितना है 1 2 3, 1 2 3 को मैंने डिवाइड किया 10 से तो कितना आएगा 1 2 आएगा, तो मैंने एफ ऑफ 1 2 के लिए 1 2 के लिए कॉल लगाई। ठीक है, यानी कि 12 हो गया मेरा एन। ठीक है, अब मैंने क्या किया, जब 12 के लिए कॉल लगाई तो मैंने चेक किया कि एन का वैल्यू यहाँ पे आया, एन का वैल्यू कितना हो गया 12 हो गया। ठीक है, मैंने चेक किया कि एन का वैल्यू 0 से 9 के बीच में लाई कर रहा है। जिसने बोला नहीं यार नहीं कर रहा, क्योंकि मेरा नंबर जो है 12 है और मैं 0 से 9 के बीच में चेक कर रहा हूँ, तो नहीं कर रहा। तो मैंने इंट ए एन एस फिर से लिया और लास्ट डिजिट को निकाला। लास्ट डिजिट क्या है, दैट इज़ 2 प्लस एफ ऑफ 12/10 के लिए अगेन कॉल लगाई, यानी कि n/10, n/10 यहाँ पे कितना हो जाएगा 12/10 यानी कि 1 हो जाएगा। अब एफ ऑफ 1 के लिए कॉल लगाई मैंने, तो ये कॉल किसके पास जाएगी, फंक्शन के पास जाएगी। यहाँ पे n का वैल्यू कितना हो गया 1 हो गया। अगर n का वैल्यू 1 हो गया तो मैं कंडीशन L1 में आऊँगा, लाइन 1 पर मैं चेक करूँगा क्या n जो 1 है मेरा क्या 0 से 9 के बीच में लाई करता है। तो ये बोलेगा हाँ यार 0 से 9 के बीच में लाई करता है मेरा 1। अगर ऐसा है तो मैं रिटर्न कर दूँ क्या 1 को, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा डेफिनेटली। ठीक है, अगर इसका आंसर 1 है और इसमें मुझे 2 प्लस करना है, ठीक है, तो कितना हो जाएगा, ये टोटल हो जाएगा 3, और 3 जब हो जाएगा तो ए एन एस मेरा कितना हो गया, ए एन एस का वैल्यू हो गया यहाँ पे 3, ए एन एस का वैल्यू हो गया 3। ठीक है, जब ए एन एस का वैल्यू 3 हो गया तो ये रिटर्न करेगा ए एन एस को। अब ये रिटर्न किसको करेगा, ऑफकोर्स जिसने इसको कॉल किया, किसने कॉल किया एफ ऑफ 12 को कॉल की, 12 ने कॉल किया इसको, यहाँ से कॉल हुआ है एफ ऑफ 12 ने कॉल किया इसको। ठीक है, हाँ, तो ये वैल्यू रिटर्न किसको होगी 3, एफ ऑफ 12 को होगी।
तो एफ ऑफ 12 की वैल्यू कितनी होगी, अब 3 हो गई। तो 3 + 3 ए एन एस का वैल्यू कितना आ गया, ए एन एस का वैल्यू आ गया 6। अब इसने फिर से रिटर्न किया या लाइन 3 पर आकर के, अगर इसने फिर से रिटर्न किया तो किसको रिटर्न करेगा ये, जिसने इसको कॉल लगाई। किसने कॉल लगाई, 123 ने कॉल लगाई इसको, यहाँ से इस फंक्शन ने कॉल लगाई। तो मैं क्या करूँगा, मैं इसको रिटर्न करूँगा, इस 6 को, ठीक है ना। इसको मैंने इसको रिटर्न कर दिया, ठीक है। अब इसकी वैल्यू कितनी होगी, बेसिकली इसकी वैल्यू होगी मेरी 6। तो 6 + 4 कितना हो गया, 10 हो गया। अब ए एन एस की वैल्यू कितनी हो गई यहाँ पे, 10 हो गई। तो ए एन एस की वैल्यू कितनी हो गई यहाँ पे, 10 हो गई, राइट, ठीक है यार। तो अब ये किसको रिटर्न करेगा, ये रिटर्न करेगा जिसने इसको कॉल लगाई। किसने कॉल लगाई, इसने कॉल लगाई ना, देखो लाइन 3 में आके रिटर्न कर रहा है ये ए एन एस। अब किसको रिटर्न करता है, एक फंक्शन जो इसे कॉल लगाता है। तो ये किसको रिटर्न करेगा, ये रिटर्न करेगा इसको। तो यहाँ पे इसकी वैल्यू क्या हो गई, 10 हो गई। तो 10 + 5 कितना हो गया मिल करके, ये हो गया मेरा 15। तो ए एन एस का वैल्यू कितना हो गया, ये हो गया 15, राइट, ठीक है। अब ए एन एस का वैल्यू 15 हो गया। मैं लाइन 3 पे गया, मैंने फिर से रिटर्न किया। अब रिटर्न किया तो ये किसको रिटर्न करेगा, जिसने इसको कॉल लगाई। किसने लगाई, एफ ऑफ एन ने लगाई, ठीक है। अब एफ ऑफ एन कहाँ पर है, ऑफकोर्स मेन फंक्शन में। तो इसको रिटर्न कर दिया मेन में, और मेरा फाइनल आंसर जो है 15 प्रिंट हो जाएगा। और आपको अगर चेक करना है तो आप चेक कर सकते हो, 1 + 2 + 3 + 4 + 5 कितना होगा, 3 3 6 6 और 4 10 10 और 5 15। तो मेरा एक राइट आंसर आ गया। आई होप समझ में आ गया होगा, ठीक है ना, ठीक है। अब चलते कॉल स्टैक पर। अब देखो ये सारी चीज़ें मैं तुम्हें यार क्यों करके दिखा रहा हूँ कि मैं ट्री भी बना रहा हूँ, कॉल स्टैक भी बता रहा हूँ। तो बेसिकली ये अभी यार आपकी शुरुआत है रिकर्जन की, ठीक है। जैसे जैसे आप आगे बढ़ोगे ना, तो आपको ना सोचने में दिक्कत ना हो, इस वजह से मैं बता रहा हूँ कि हाँ, जैसे ही क्वेश्चन आ जाए आपकी आंखों के सामने, अगर आप क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हो तो आपके दिमाग में ही चले कि हाँ ऐसे ऐसे वर्क कर रहा है, ऐसे ऐसे वर्क कर रहा है, ठीक है ना। हाँ, ऐसे कॉल जा रही है, ऐसे रिटर्न कर रहा है फंक्शन। इस तरीके से चीज़ें आपके दिमाग में ही होनी चाहिए इंटरनली, ठीक है। आपको ये लिखने की ज़रूरत ना पड़े। हाँ, बेसिकली आपको ये ट्री बनाना पड़ सकता है, लेकिन वो कॉल स्टैक वाला यार चीज़ बार बार ना करनी पड़े, ठीक है ना। तो अगर आपके बेसिक्स क्लियर होंगे तो ईजिली किसी भी यार क्वेश्चन को आप टैकल कर पाओगे, ठीक है, ठीक है। तो अब चलते हैं कॉल स्टैक पर। तो कॉल स्टैक में चीज़ें कैसे वर्क कर रही हैं, ये तो मैंने ट्री बना करके देख लिया यार कि किस तरीके से चीज़ें वर्क कर रही हैं, ठीक है, ठीक है। तो अब आते हैं कॉल स्टैक पर। तो कॉल स्टैक में चीज़ें कैसे वर्क कर रही हैं ये देखते हैं। तो ये मेरा कॉल स्टैक है, ठीक है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, मेरा कोड लिखा हुआ है। कोड क्या है, लेट्स से सम ऑफ डिजिट, सम ऑफ, दोबारा से लिख देता हूँ कोड को, डिजिट। ये मैंने बनाया एक फंक्शन, यहाँ पे एक इंट एन आ रहा होगा, ठीक है, कि इफ़ मेरा अगर एन ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, एंड अगर n <= 9 है तो मैं रिटर्न कर दूँ n को, राइट, यस। अब देखो इस चीज़ को ना मैं डायरेक्ट भी लिख सकता था। मैंने पहले यहाँ पे क्या किया था, मैंने एक वेरिएबल में इसको स्टोर कराया था आंसर को। तो इसको आंसर को स्टोर कराए बिना भी यार मैं इसको डायरेक्ट भी लिख सकता हूँ। कैसे लिख सकता हूँ, चलो बता देता हूँ। इसको डायरेक्ट मैं रिटर्न भी कर सकता हूँ कि रिटर्न कर दूँ n मॉड्यूलो 10 को, प्लस उसमें क्या करूँ, अपना जो सम ऑफ डिजिट है ना, सम ऑफ डिजिट उसमें क्या करूँ, एफ ऑफ एन को n/10 को पास करूँ, ठीक है, यस। बस इतना ही था। अगर ये काम करोगे ना तो भी वही आंसर आएगा जो पहले आ रहा था, ठीक है। इस बार मैंने स्टोर नहीं कराया, मैं डायरेक्ट रिटर्न ही कर रहा हूँ, ठीक है, ठीक है। तो अब देखते हैं कॉल स्टैक में चीज़ें कैसे वर्क कर रही हैं, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पे यार मेरा मेन फंक्शन है, क्योंकि इसको कॉल कहाँ से लगी होगी, मेन फंक्शन से लगी होगी, ठीक है। तो मेरा अभी यार जो इसका नाम लेट से एफ ही ले लेता हूँ अभी, ठीक है। फिर बार बार मैं अगर ऐसे लिखूँगा तो गड़बड़ हो जाएगी। तो मैंने यहाँ पे एफ ऑफ एन के लिए कॉल लगाई। कितना है वो, एफ ऑफ एन है मेरा, एन का वैल्यू वही ले लेते हैं 1 2 3 4, ठीक है, ठीक है। तो 1 2 3 4, ठीक है, ठीक है ना, यस, ठीक है। तो देखो मैंने इसके लिए कॉल लगाई, ठीक है। यहाँ पे कॉल लगी, मैंने चेक किया कि एन का वैल्यू इसके बीच में लाई करता है। इसने बोला नहीं, वही चीज़ करनी है बेसिकली जो मैंने ट्री में देखा अभी, ठीक है ना, ठीक है। तो मैंने देखा क्या इसके बीच में लाई करती है, इसने बोला नहीं करती। तो मैं रिटर्न कर दूँ n मॉड्यूलो 10। अब n मॉड्यूलो कितना आया यहाँ पे 10, n मॉड्यूलो 10 आया मेरा 5, प्लस मैंने क्या किया, मैंने कॉल लगाई एफ ऑफ n/10 के लिए। तो n/10 कितना है यहाँ पे, ये हो जाएगा n/10 हो जाएगा 1 2 3, 1 2 4 के लिए ले लेते हैं, ठीक है, यस। तो यहाँ पे 4 हो जाएगा ये,
अगर 1 2 3 4 के लिए लिया तो ये 4 हो जाएगा, राइट। 4 प्लस एफ ऑफ 1 2 3 के लिए कॉल लगेगी, राइट। अगर इसको 10 से डिवाइड किया मैंने, 10 से डिवाइड कर रहा है देखो, तो ये कॉल लगी यहाँ पे, ठीक है। तो ये कॉल लगाएगा, ठीक है, कॉल लगाई इतना, तो ये ऊपर जाएगा, ये चेक करेगा क्या एन इसके बीच में लाइक करता है, तो ये बोलेगा नहीं यार ऐसी बात नहीं है। तो मैंने क्या किया, एन मॉड्यूलो 10 किया। अब एन कितना मेरा 1 0 1 2 3, तो 1 2 3 का मॉड्यूलो अगर 10 करूँगा मैं तो कितना आएगा, 3 आएगा रिमाइंडर, ठीक है, 3 आ गया। अब मैंने फिर से कॉल लगाई किसको, सम ऑफ डिजिट एन बाई 10 को, यानी कि एफ ऑफ कितना हो गया, नंबर क्या था मेरा 1 2 3, एन का वैल्यू यहाँ पे कितना है 1 2 3। अगर इसका मैं मॉड्यूलो लूँगा, वो सॉरी इसको डिवाइड करूँगा 10 से, तो कितना आएगा 12 आएगा डेफिनेटली, तो 12, ठीक है। एन की वैल्यू कितनी होगी अब 12। तो उसने चेक किया क्या इसके बीच में लाई कर रहा है, तो उसने बोला नहीं यार, तो मैं नीचे आया, मैंने देखा एन मॉड्यूलो 10 किया। अगर एन मॉड्यूलो 10 किया तो कितना आएगा 12 का 10 से अगर मैं मॉड्यूलो करूँगा तो 2 आएगा, 2 प्लस फिर मैंने फंक्शन में कॉल लगाई फिर से सम ऑफ डिजिट एन बाई 10 के लिए, ठीक है। तो एन बाई 10 कितना हो जाएगा, 12 बाई 10 कितना हो जाएगा, 1 आएगा डेफिनेटली, ठीक है। तो 1 यानी कि एफ ऑफ 1 हो जाएगा ये, ठीक है, ठीक है। तो एफ ऑफ 1 यानी कि यहाँ पे एन का वैल्यू कितना हो गया 1 हो गया। अब मैंने चेक किया अपनी लाइन 1 में, क्या यार जो ये मेरा नंबर है एन, वो क्या इसके 0 और 9 के बीच में लाइक करता है, तो बोलेगा हाँ यार ये कंडीशन ट्रू है। अगर ट्रू है तो क्या करूँगा, रिटर्न एन। रिटर्न एन की वैल्यू कितनी थी यहाँ पे 1 थी, राइट। तो इसका आंसर कितना आएगा, वही 1 आएगा डेफिनेटली। अब 1 + 2 कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। तो ये किसको रिटर्न करेगा, जिसने इसको कॉल लगाई, इसी ने तो कॉल लगाई इसे, ठीक है। तो एन की वैल्यू कितनी हो गई यहाँ पे, इसकी वैल्यू कितनी हो गई, इसकी वैल्यू हो गई 3। अब 3 + 3 कितना हो जाएगा 6। अब ये किसको रिटर्न करेगा, ये हो जाएगा 6, तो 6 रिटर्न करेगा इसको, ठीक है, यस। तो 6 ने रिटर्न कर दिया इसको। अब इसकी वैल्यू कितनी होगी 6, 6 + 4 तो कितना हो गया 10 हो गया। अब 10 हो गया तो ये किसको रिटर्न करेगा 10, इसको, जिसने इसको कॉल लगाई। इसने किसको कॉल लगाई, इसने लगाई ना इसे कॉल, तो इसका आंसर कितना आ गया 10। अब ये किसको रिटर्न करेगा, ये रिटर्न करेगा मीन को। अब जब मीन को रिटर्न कर देगा तो मेरा आंसर कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा। अगर मैं 1 2 3 4 का सम लूँगा डिजिट्स का, तो कितना आना चाहिए 3 3 6 एंड 4 10 ही आना चाहिए। और यहाँ पे कितना आ रहा है 10 ही आ रहा है यार। आई होप समझ में आ गया हो, ठीक है ना, यस। तो इस तरीके से चीज़ें कॉल स्टैक में वर्क करती हैं, ठीक है, ठीक है। बेसिकली आप अगर इस ट्री को भी बना लोगे ना तो कॉल स्टैक बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बेसिकली जो काम मैंने यहाँ पे किया है ना, वही काम मैंने यहाँ पे किया है, देखो कोई भी डिफरेंस नहीं है, बस इसको कॉल स्टैक में डाला है। कॉल स्टैक मतलब एक स्टैक में डाला है जिसको मैं कॉल स्टैक बोलता हूँ, ठीक है, ठीक है, यस। और यहाँ पे मैंने क्या किया, ट्री से समझाया कि इस तरीके से कॉल लग रही है, इस तरीके से रिटर्न हो रहा है फंक्शन, ठीक है, ठीक है। तो ये था आपकी यार, ये थी आपकी प्रॉब्लम, आई होप समझ में आ गई होगी। अब बात करते हैं यार थोड़ा टाइम और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी के बारे में, ठीक है। तो अगर मैं देखूँ इस रिकर्वेंट ट्री को भी देखूँ, ट्री को, तो मैंने कितनी मैक्सिमम कितनी कॉल्स लगाई हैं। देखो अगर मेरी एन डिजिट में, ठीक है, एन नंबर क्या है 1 2, एन इक्वल टू कितना है 1 2 3 4 5, यानी कि 5 डिजिट्स है मेरे नंबर में, ठीक है, ठीक है। तो मैंने कॉल कितनी लगाई हैं, एक, यहाँ से पहली कॉल लगी, फिर दूसरी कॉल लगी, तीसरी, चौथी, पाँचवीं, 5 ही कॉल लगाई है डेफिनेटली, राइट, ठीक है। यानी कि 5 कॉल लगाई हैं। तो 5 कॉल का आंसर एक तरीके से क्या बोल सकता हूँ, कितनी कॉल लगी, 5 कॉल लगी, ठीक है। और ये जो सारा वर्क किया है मैंने, ये कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है, चेक करना, ये जो आएगा ये भी कांस्टेंट है। लेकिन कॉल कितनी लग रही है, 5 कॉल लग रही है। तो मैंने आपको ये फॉर्मूला भी बताया था, ठीक है, टोटल टाइम प्लस नंबर ऑफ रिकर्सिव कॉल्स कितनी लग रही हैं। तो टोटल टाइम कितना आ रहा है, बिग ऑफ 1 यहाँ पे लग रहा है कांस्टेंट टाइम, ठीक है, बिग ऑफ 1 यहाँ पे लग रहा है कांस्टेंट टाइम, बिग ऑफ 1 ये ले रहा है, ठीक है। रिकर्सिव कॉल्स को देखना है मुझे, इसको नहीं देखना, ठीक है। बिग ऑफ 1 लेगा, ये जो कैलकुलेट कर रहा है ना, ये बिग ऑफ 1 लेगा, ठीक है। तो बिग ऑफ 3 हो गया, प्लस रिकर्सिव कॉल्स कितना टाइम ले रही है, कितनी कॉल लगाई इसने, 1 2 3 4 5, यानी कि जितनी मेरी नंबर ऑफ डिजिट है। तो बिग ऑफ नंबर ऑफ डिजिट, नंबर ऑफ डिजिट्स, ठीक है ना। अब ये तो मेरा कांस्टेंट है यार, तो इसको मैं क्या कर सकता हूँ, इसको रिमूव कर सकता हूँ, ठीक है ना, इग्नोर कर सकता हूँ एक तरीके से। तो मेरी जो टोटल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी निकल के आएगी वो कितनी आएगी, बिग ऑफ नंबर ऑफ डिजिट, नंबर ऑफ डिजिट, ठीक है ना। तो ये आ जाएगी मेरी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। अब बात करना है स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी की,
तो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी यार कितनी आएगी, यहाँ पे देख लो ना, अभी तो बनाया मैंने कॉल स्टैक, कितनी कॉल लगा रहा हूँ यहाँ पे, कितनी नंबर्स को स्टोर करा रहा हूँ मैं, देखो 1 कॉल 2 कॉल 3 कॉल 4 कॉल, वही n कॉल्स लगा रहा हूँ, ठीक है। नंबर ऑफ डिजिट्स जितनी है उतनी ही कॉल लगा रहा हूँ, जब उतनी कॉल लगा रहा हूँ तो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी भी कितनी आएगी, उतनी ही आएगी, नंबर ऑफ डिजिट्स के इक्वल, ठीक है ना। यस, तो ये है मेरी यार स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी, और ये है मेरी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, ये स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। ठीक है, तो आज के लिए यार इतना ही था। और अब आप सोच पा रहे होंगे किस तरीके से रिकर्जन को इम्प्लीमेंट करते हैं और किस तरीके से रिकर्जन की अप्रोच को सोचते हैं, वही 3 स्टेप फॉलो करने हर क्वेश्चन में, ठीक है। यस, तो यार खुद से प्रैक्टिस करके देखिएगा और भी क्वेश्चन करिएगा। अगर मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूँ चलो, कि काउंट नंबर ऑफ डिजिट, आपको काउंट नंबर ऑफ डिजिट्स को काउंट करना है कि इसमें कितनी डिजिट हैं। इस क्वेश्चन को कैसे करोगे आप, ये चलो होमवर्क क्वेश्चन है आपका, ठीक है। लाइक इसमें कितने डिजिट्स हैं, 1 2 3 4 5, 5 डिजिट्स हैं मेरे पास, तो मेरे को आंसर देना है यहाँ पे 5 आना चाहिए आंसर, ठीक है। अगर मेरे पास n नंबर होता कोई 5 3 2, तो इसमें नंबर ऑफ डिजिट कितनी है 3, तो 3 आंसर देना। तो ये आपको यार आपका होमवर्क रहा, तो इस क्वेश्चन को अच्छे से करना है, ट्री भी बनाना है, कॉल स्टैक पे जाके भी चेक करना है, ठीक है, और टाइम कॉम्प्लेक्सिटी और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी को भी एनालाइज करना है, ठीक है ना। ठीक है, तो यार मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।